sir. Welcome to our channel. आज जा रहे हरिद्वार की सफर में और आपको भी लेकर चलेंगे। हर हर महादेव। कहाँ जा रहे हैं? हम हरिद्वार जा रहे हैं। क्यों? दर्शन करने और गंगा जी में नहाने। क्यों? आप भी तो बोल रहे थे कि नहाना है गंगा जी में। तो सब लोग नहीं क्या? नहीं। हाँ, सब लोग नहाएंगे। चुलबुल भैया भी नहाएंगे। चुलबुल भैया हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टूर वाइब्स। आज हम एक और रोमांचक रोड ट्रिप एडवेंचर की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी कंप्लीट ट्रिप ग्रेटर नोएडा से टेहरी लेक तक है। टेहरी उत्तराखंड में स्थित है। आज की हमारी यात्रा हरिद्वार तक की रहेगी और कल सुबह हरिद्वार से गंगा स्नान करके टेहरी की तरफ बढ़ेंगे। Currently we are at Meerut Expressway. So fasten your seat belts and join us in this amazing virtual road trip. हम लोगों ने अपनी यात्रा ग्रेटर नोएडा से शुरू किया है। ग्रेटर नोएडा एक हलचल भरा शहर है जो अपने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊंची इमारतों के लिए जाना जाता है। जैसे ही हम सड़क पर उतरते हैं, हम अर्बन एटमॉस्फेयर को पीछे छोड़ देते हैं और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के ग्रीन वातावरण में प्रवेश करते हैं। मेरिट एक्सप्रेसवे एक वेल मेंटेन्ड एक्सप्रेसवे है जो एक स्मूथ और आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। ये एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को मेरठ से जोड़ता है और रास्ते में आने वाले कई शहरों तक आसानी से पहुंचा देता है, जिसमें पवित्र शहर हरिद्वार भी शामिल है। ड्राइविंग ऑन द एक्सप्रेसवे इज स्मूथ एंड कंफर्टेबल। यू विल लव इट फॉर श्योर। दोनों तरफ चौड़े रोड और हरियाली है। यात्रा के दौरान आराम करने और ब्यूटीफुल नेचर में डूबने का ये सही अवसर है। ऐसे जैसे हम मेरठ के पास पहुंचते हैं, सड़क थोड़ी व्यस्त हो जाती है and you will get more traffic on National Highway rather than Expressway. मेरठ एक्सप्रेसवे जहां एंड होता है, वहां से आप नेशनल हाईवे पर आ जाते हैं, जो मेरठ सिटी के बाहर से सीधा आपको हाईवे पर मिला देता है। हम देखो पहले। बोल रहा हूँ जयपुर रोड का फेमस है। ठीक है, हम लोग इस रोड का भी देखते हैं। हाँ, और ये चुलबुल को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, जिसकी वजह से अभी हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक लिया हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं इनको क्या खाने को मिलता है और बाकी आपको अपडेट देते हैं इनके प्राइसेस और इनके टेस्ट के बारे में। Check the mic and make sure it sound right, boys. ये आ गए अपने गर्मा गर्म भटूरे और ये खा रहे हैं चुलबुल। तो फ्रेंड्स, अपना हो चुका है अभी यहाँ पे नाश्ता और अब हम लोग निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी बची हुई है। सो ये फर्स्ट ब्रेक ही है एंड ये लास्ट ब्रेक ही होगा घर की पौड़ी तक जाने तक। सो यहाँ हम रुके हुए थे ओल्ड्रा होटल में। इनका मेन्यू ठीक था। हमने जो छोले भटूरे खाए उसका टेस्ट भी ठीक था। इनका स्टाफ काफ़ी अच्छा था, कोऑपरेटिव, क्योंकि हम लोग 3-4 प्लेट छोले भटूरे ही मंगाने वाले थे, जिसमें हमें ये डाउट था कि कहीं दिक्कत हुई छोले में तो फिर एक साथ फिर मज़ा सा नहीं आ गया, कुछ अलग अलग ऑर्डर करें। बट स्टाफ ने कोऑपरेट कराया एंड देवर सेइंग कि ठीक है, आपको छोला टेस्ट करा देते हैं, उसके बाद आप ऑर्डर कर लो। सो क्वाइट गुड। सो
अब चलते हैं गाड़ी में और स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की जर्नी। चलिए मिलते हैं आपको ऑन द वे। करीब 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद हमने पहला ब्रेक लिया अपनी यात्रा का। ओल्ड राव होटल जो मुजफ्फरनगर में है, वहां थोड़ी देर रुकने के बाद हमने पतंजलि योग पीठ की ओर अपनी सड़क यात्रा फिर से शुरू किया। बबुआ पीछे जब यार ये रहे ऋषि जी, महर्षि पतंजलि। ये नाम मैंने पढ़ लिया ना। अच्छा, ग्रेट, गुड बॉय। चश्मा नहीं कोई ना तो भी पढ़ ले रहा हूँ, देख रहे हो। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। पतंजलि योग पीठ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को शामिल करते हुए स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक कलेक्टिव दृष्टिकोण का पालन करता है। पतंजलि सभी लोगों के कल्याण के लिए योग, ध्यान और आयुर्वेद के अभ्यास पर जोर देता है। यह संस्था योग और प्राणायाम पर जोर देने के लिए जानी जाती है। यह बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए विभिन्न योग कार्यक्रम और क्लासेस प्रदान करता है। पतंजलि योग पीठ अपने आयुर्वेदिक उपचारों के लिए प्रसिद्ध है। यह विभिन्न बीमारियों के लिए पारंपरिक आयुर्वेदिक उपचारों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है और उपचार के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों और उपचारों के उपयोग को बढ़ावा देता है। SANST आयुर्वेद और योग के रिसर्च और विकास में सक्रिय रूप से शामिल है। यह साक्ष्य आधारित चीजों को बढ़ावा देता है जो पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों की उन्नति और मान्यता में योगदान देता है। योग पीठ अपनी शिक्षाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। यह भारत के समृद्ध विरासत के साथ योग और आयुर्वेद के एकीकरण पर जोर देता है, जिससे देश के प्राचीन ज्ञान के लिए गर्व और प्रशंसा की भावना पैदा होती है। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। पतंजलि से निकलने के बाद हरिद्वार की डिस्टेंस 20 किलोमीटर की बची हुई थी। हरिद्वार पहुंचने के बाद we parked our Brezza in parking and searched for hotel in हर की पौड़ी। वहां घाट के पास मी होटल मिल गया। होटल का प्राइस 1650 रुपीस था। होटल लेने के बाद we went to visit चंडी माता टेम्पल। चंडी देवी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो देवी चंडी को समर्पित है, जिन्हें देवी पार्वती का स्वरूप माना जाता है। यह मंदिर बहुत धार्मिक है। This temple is situated at नील पर्वत, जो आसपास की नेचुरल ब्यूटी का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। पर्यटक मंदिर परिसर से गंगा नदी, हरिद्वार शहर और शिवालिक पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। चंडी देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए आप केबल कार ले सकते हैं। इसे उड़न खटोला भी कहा जाता है। उड़न खटोला की सवारी एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है जो तीर्थयात्रियों और आप सभी को मंदिर तक चढ़ते समय बेहतरीन हवाई दृश्यों का एक्सपीरियंस कराता है। भक्तों का मानना है कि चंडी देवी मंदिर में जाने और देवी चंडी का आशीर्वाद लेने से उन्हें सुरक्षा, शक्ति और अनेक प्रयासों में सफलता मिल सकती है। मंदिर में पूजा अर्चना कराना और अनुष्ठान कराना शुभ माना जाता है। इस मंदिर का ऐतिहासिक संबंध महान व्यक्ति आदि शंकराचार्य से है, who is believed to have built the original temple structure in the क्या हवा लग रही है।
कितना कूल कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल। बस आगे Over the centuries, the temple has undergone renovations and additions, becoming an important landmark in the religious landscape of Haridwar. चंदी देवी मंदिर का नवरात्रि उत्सव के दौरान इम्पोर्टेंट रोल है। इस दौरान मंदिर बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है, जो विशेष प्रार्थनाओं और उत्सवों में भाग लेते हैं। साहसिक और उत्साही लोगों के लिए पैदल यात्रा करके चंदी देवी मंदिर तक पहुंचना एक ऑप्शन और अवेलेबल है। ट्रैक चंदी घाट से शुरू होता है और रास्ता हरे भरे जंगलों से होकर गुजरता है, जो नेचर में डुबाने और शांत वातावरण का आनंद लेने का एक्सपीरियंस कराता है। मंदिर परिसर में शांत वातावरण है, जो ध्यान और चिंतन के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। पर्यटक शांति की भावना का एक्सपीरियंस कर सकते हैं और दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति में अपने आंतरिक मन से भी जुड़ सकते हैं। चंदी देवी मंदिर हरिद्वार के कई लोकप्रिय आकर्षणों जैसे हर की पौड़ी, मनसा देवी मंदिर और माया देवी मंदिर के करीब स्थित है। पर्यटक इन स्थलों को देख सकते हैं और चंदी देवी की अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में धार्मिक और सांस्कृतिक एक्सपीरियंस में शामिल हो सकते हैं। चंदी देवी मंदिर दुनिया भर से ट्रैवलर्स को आकर्षित करता है। यह दैवी आशीर्वाद चाहने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्लेस के रूप में कार्य करता है और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की झलक भी प्रदान करता है। Har Ki Pauri is a famous and revered ghat situated on the banks of the Ganga River in Haridwar, Uttarakhand. It holds immense religious significance and is considered one of the holiest places in Hinduism. ऐसा माना जाता है कि हर की पौड़ी वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतरित होते समय अपने पदाचिन्ह छोड़े थे। हर की पौड़ी नाम का अनुवाद भगवान शिव के चरण है। यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र घाटों में से एक माना जाता है और पूरे देश से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। हर की पौड़ी पर आयोजित होने वाला गंगा आरती समारोह हरिद्वार के सबसे मंत्रमुग्ध कर देने वाले और प्रतिष्ठित अनुष्ठानों में से एक है। हर शाम जैसे ही सूरज डूबता है, यह घाट भक्तों द्वारा गंगा नदी में पूजा और दीप अर्पित कराने के मनमोहक दृश्य से जीवंत हो उठता है। लयबद्ध मंत्रोच्चार, घंटियों का बजाना और असंख्य दियों की चमक एक मनोरम वातावरण बनाती है। हर की पौड़ी तीर्थयात्रियों के लिए गंगा नदी में पवित्र स्नान कराने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। ऐसा माना जाता है कि इस घाट पर गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। भक्त नदी में डुबकी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। हर की पौड़ी पर एक और खूबसूरत परंपरा है जिसमें भक्त नदी में छोटे तेल के दीपक छोड़ते हैं। As soon as we reached Har Ki Pauri after darshan of Chandi Mata, we joined Mundan ceremony of my friend Sandeep Rai's daughter Adya. मुंडन कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ जिसमें संदीप का पूरा परिवार सम्मिलित हुआ था। मुंडन कार्यक्रम के बाद गंगा स्नान किया।
जहां थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद गंगा आरती में सम्मिलित हुई, जो यहां की वन ऑफ द फेमस थिंग्स में से एक है। गंगा आरती के बाद थोड़ी देर वहां की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया और डिनर करने के बाद अपने होटल गए। कल सुबह गंगा स्नान करने के बाद टेहरी झील के लिए अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे और आपसे मिलेंगे इस यात्रा के सेकंड पार्ट वाले व्लॉग में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस एक्साइटिंग रोड ट्रिप। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe to our channel for more travel vlogs. Until next time, happy travels.